हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सी और सपना से रिलेटेड वीडियो बनती है सपोर्ट में। जी हाँ, अगर आप सपोर्टर हैं तो ही वे वीडियो बर्दाश्त कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बर्दाश्त करने की क्षमता में हैं तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। कुछ जो वर्ड हैं, कुछ जो थिंग्स हैं, जो कुछ जो चीज़ें हैं, उन्हीं को शेयर करना है, मोटिव करना है, थोड़ा सा हाईलाइट करना है चीज़ों को। सबसे पहला मुद्दा ये उठ रहा है हा कि जो बच्चे हैं गांव में जाते हैं और अनहाइजीन वाला जो सिस्टम है, भाई गांव में सब ऐसे ही रहते हैं। और वो जो सपना है वो गांव में बच्चों को गांव की संस्कृति से जो है मिलवाना चाहती है। उनका जो वो है मतलब साथ में है ना, मतलब एक गांव से जो कनेक्शन है सपना का, वो अपने बच्चों में भी डालना चाहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अनहाइजीन और हाइजीन ये सब कुछ नहीं होता। गांव के जो बच्चे पले बड़े होते हैं वो हमेशा बीमार नहीं रहते, कुछ भी ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह की थोड़ी सी नीट रहती है। और बच्चे जब उन सारी चीज़ों को क्रिएटिविटी वो जो उनकी रहती है, जो खेलते हैं, कूदते हैं, भागते दौड़ते, ये लाइफ ये चीज़ें कभी भी शहर में नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि भाई पे भी बहुत सारा ज़्यादा सवाल उठ रहा था, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा था, भाई ऐसा है वैसा है ना। तो सपना ने वहाँ पे भी मुंह पे ताले लगा दिए उन लोगों के। अब उसको एक काम पे लगा दिया है, जहाँ पे जो है आंटी जी जो उनका किराने विराने का शायद दुकान खुलने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखो, जब आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको हर चीज़ के लिए लोगों का मुँह बंद करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब देना पड़े। कुछ चीज़ों को आप शांति से भी कर सकते हो। और इस समय सपना जो है बिल्कुल शांति से हर चीज़ कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ लोग उनके नाम का यूज़ कर रहे हैं, मतलब रीओपन होगा, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल तो सपना के ब्लॉग से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी का नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि बहुत घूमती है ना। तो भैया कहाँ घूमती है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे ब्लॉग आ रहा है, और वो ब्लॉग आता है कई दिन बाद, है ना। और वो जब कहीं जाती है आती है तो ब्लॉग शूट कर लेती है, और वही वो अपना 1-2 दिन के लिए डाला करती है। क्योंकि देखो, जब आपको इतना इजी लग रहा है क्या इन सारी चीज़ों से निकलना? जिस तरह से इसकी सपना के साथ सारी चीज़ें हुई, आज वो लड़की उस घर में फिर से रह रही है और उस बहू को पूछा तक नहीं गया। ये शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ जी, अगर आप लड़की मतलब अपनी बेटी को माफ़ कर सकते हो तो अपनी बहू को क्यों नहीं माफ़ कर सकते हो? बहू को अपने पास पोती पोतियों को क्यों नहीं बुला सकते हो? क्यों? क्योंकि वो बेटी है और वो बहू है। राइट तो सारा आपकी बहू का ही है, क्योंकि राइट तो बेटियों का होता है, लेकिन दत्तक बेटियों का नहीं होता है। दत्तक बेटियों का कोई राइट नहीं होता है। और वो दत्तक भी नहीं है, दत्तक भी तो नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आज तक तो शेयर नहीं हुआ। अगर दत्तक भी होती तो भी मुंह बोले बोल सकते हैं, दत्तक नहीं बोल सकते, है ना। तो इसलिए मतलब मेरा ये था कि भाई वो इस टाइम पे जिस ट्रॉमा से, एक बात बताओ जिस टाइम पे सपना के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब इतना कुछ उसने झेला है, सबसे ज़्यादा मेन सपोर्ट का जो मुद्दा था, जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थी, वो थी उनकी ननंद रानी छोटी जीजी। और आज के टाइम पे वही सबसे बड़ी दुश्मन उसके लिए बन गई है। जी हाँ, क्योंकि पता है ससुराल में कहते हैं कि एक रील वायरल हुई थी जहाँ पे लिखा था कि अपने जो ससुराल में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है उसको लिखो। तो एक नाम होता है, 2 नाम होते हैं, शायद बहुत लिटरली होता है कि कोई नाम नहीं होता, लेकिन 1-2 नाम होते हैं। लेकिन जब एक जो नाम होता है ना, वही नाम आपको आपके साथ में हर जगह धोखा करे, हर जगह भले ही वो भाई मुझे नहीं पता कि किस सिचुएशन में हुआ, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, या फिर बाई सिचुएशन होता चला गया, जैसे मैं कहती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बात तो है कि सपना को तकलीफ पहुंची है। अगर सूरज जी राजवीर जी के जाने के बाद अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अंशु से हुई है। अंकल आंटी एज्ड हैं और वो उनको कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देती, क्योंकि वो उनको सास ससुर हैं। और उसने एक वीडियो में बोला भी था, एक ब्लॉग में, जहाँ पे बोला था कि पापा जी अभी भी मैं आपको रोटी देने के लिए तैयार हूँ, अभी भी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, अगर आपको ये चीज़ पता हो तो।
अगर आपने वो ब्लॉग देखा हो तो। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने हर्ट किया है वो है छोटी जेची, और उन्हीं की वजह से इतना ज़्यादा मतलब आज वो डिप्रेशन में है, आज वो परेशान है, डेली ब्लॉग नहीं बना पाती। मम्मी भाई भाभी सब लोग जब रहते हैं तो वो थोड़ा सा सही रहती है और उस सिचुएशन में वो ब्लॉग बना लेती है, क्योंकि पता है आपको लगता होगा कि शायद ब्लॉग बनाना बहुत ईजी है, जिस भी सिचुएशन में हो जैसे भी हो बना लो, लेकिन नहीं भाई, कभी कभी कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, जैसा कि सपना के साथ में होता है। अभी आप उसका फेस अगर पढ़ने की कोशिश करोगे थोड़ा सा भी अपनी अंतरात्मा से, तो आपको चीज़ें निकल के आएंगी कि अभी भी वो कहीं ना कहीं मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही है। और उसके बाद भी कुछ लोग कभी राजवीर जी का केस उठा देते हैं, कभी कुछ उठा देते हैं, कभी कुछ उठा देते हैं। सपना साथ देगी कि नहीं देगी नहीं पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो पीछे होना चाहती, बैकआउट होना चाहती है। दो बच्चियां हैं, उनको पालना है, और प्लस ससुराल से अब कोई उम्मीद नहीं है, और मायके को लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ससुराल वाले साथ देते तो मायके की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन ही बचा है सपना के साथ में कहेंगे, जो कि मायका ही है, और मायके को अगर हम हर चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ ही जाती है पास में जब हम रहते हैं, है ना। दूसरी बात है, पिन्नू को लेके बहुत ज़्यादा किया जाता है ट्रोल, कि पिन्नू को इग्नोर किया जाता है, पिन्नू को बच्चे के जैसे नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कि हमेशा जो हाईलाइट में रहती हैं वो आरू और आरू ही रहती हैं। लेकिन जब सपना स्कूल लेने बच्चों को गई तो एक पॉजिटिव मोमेंट दिखा, और बहुत अच्छे से दोनों बहनें आपस में गले मिल रही थी, बहुत अच्छे से रह रही थी। तो ये कहीं ना कहीं उन सारे लोगों के लिए जवाब था कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी बेटियों से प्यार करती हूँ, अब मैं अपनी भतीजी जो है उससे भी प्यार करती हूँ और उसकी भी प्रॉपर केयर करती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उन दोनों का एडमिशन अलग अलग जगह पे हुआ है, और अलग अलग होना भी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में चीज़ें जब बच्चे बड़े होते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जहाँ पे दिक्कत हो जाती। और अभी आपने पिन्नू का भी स्कूल देखा, उसका भी स्कूल अच्छा है, सोसाइटी भी अच्छी है, बढ़िया बिल्डिंग वगैरह, जो पार्किंग वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाई वहाँ पे सपना ने, जितना दिख पाया ब्लॉग में, उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो पिन्नू है उसका भी स्कूल बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा स्कूल है, और वहाँ पे एडमिशन कराया गया है उस बच्ची का, और शायद ये सपना के सजेशन पे ही हुआ होगा। इसलिए किसी को ट्रोल करना बंद करें, और जो तकलीफ़ है सबसे ज़्यादा वो कहीं ना कहीं जो जिस गुजर रही है, जिस मानसिक स्थिति से, भले ही वो आज पॉजिटिव दिखती है, भले ही आज वो बहुत अच्छे से दिखती है, बहुत अच्छे से पैम्पर्ड दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो माइंड है वो अभी उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए हैप्पी मैं तो बहुत खुश हूँ कि ठीक है, कोशिश जारी है, बाकी आगे की चीज़ें होती रहेंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।